टेक्समेको रेल के शेयर में आज जबरदस्त उछाल था, लगभग 10% तक की तेजी ये शेयर दिखा रहा था। और मजे की बात यह है, जिस तरीके से जुपिटर वैगन जैसे स्टॉक के अंदर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जबरदस्त तेजी रही है, उस तरीके की तेजी अभी टेक्समेको रेल के शेयर में देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के पास डेट रिडक्शन के भी जबरदस्त प्लान है, कैपेसिटी रैंप अप के भी जबरदस्त प्लान है, जिसके बेसिस पर तो इस कंपनी की री रेटिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से जुपिटर वैगन की हुई है। पर क्या ये कंपनी अब यहाँ से भी डबल हो सकती है, या आने वाले समय में आपको यहाँ से भी 50 से 60% का रिटर्न जल्दी ही बनाकर दे सकती है? सवाल सभी के मन में है, क्योंकि कंपनी अब लाइफ हाई पर आ चुकी है। आज अगर हम 240 के प्राइस पर देखें, और आज कोई ऐसी खास न्यूज भी नहीं थी, उसके बावजूद ये जबरदस्त तेजी जो देखने को मिली है, मुझे लगता है ये तेजी आपको थोड़ी आगे सस्टेन करती दिख सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं टेक्समेको रेल की री रेटिंग यहाँ पर किस आधार पर हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, तो हम आपको टेलीग्राम पर मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, टेक्समेको रेल इस कंपनी के Q4 में बेहद ही शानदार नतीजे रहे थे। कंपनी का प्रॉफिट 247% बढ़ा था, नेट प्रॉफिट 247%। कंपनी का रेवेन्यू 37% ग्रो हुआ था, यानी कि Q4 में इस कंपनी ने स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई थी अगर हम बात करें तो। और ऐसा ही नहीं, कंपनी ने फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी बेहद ही दमदार नतीजे पेश किए हैं, और कंपनी ने अपने प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाई है। और ये ट्रेंड अब कंपनी का आपको आगे बढ़ता ही दिखाई देना चाहिए। जिस तरीके से कंपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू प्रॉफिट पर बैठी है, मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर आपको आने वाले समय में अभी और प्रॉफिट में बढ़त दिखेगी, क्योंकि कंपनी लगातार अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए सभी स्टेप्स ऐसे ले रही है जिससे इस कंपनी को फायदा होता दिख रहा है। कंपनी अपनी कैपेसिटी का रैंप अप कर रही है, जो कंपनी की करंट प्रोडक्शन है उसको लगातार बढ़ाती जा रही है। और वैगन बनाने की जो इस कंपनी की कैपेसिटी पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 क्वार्टर के अंदर 1331 वैगन की थी, वो अब लगभग 2431 वैगन की पहुंच चुकी है, यानी कि कंपनी ने लगभग डबल के करीब अपनी जो है प्रोडक्शन को रैंप अप किया है। फिर कंपनी ने लगातार अपनी डेट टू इक्विटी घटाने के लिए यहाँ पर जो है नए नए स्टेप करे हैं, और कंपनी ने QIP भी किया। QIP में सोसाइटी जनरल और आबू धाबी जैसे इन्वेस्टमेंट जो थी उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, और लगभग 165 रुपए के आसपास कंपनी का QIP किया, और जिसमें कंपनी जो मेनली रकम का यूज करेगी उसमें डेट रिडक्शन के लिए यूज करने जा रही है, और कंपनी जो है उससे जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रही है, जिससे कंपनी को ऑर्डर एग्जीक्यूशन में यहाँ पर फायदा होता दिख रहा है। फिर कंपनी वैगन बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। लगातार इस कंपनी को नए नए वैगन ऑर्डर मिल रहे हैं। रेलवे के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लगातार एक्सपेंशन कर रही है, नए टेंडर जारी करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस समय एक्सपेंशन कर रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लगातार नए नए फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिससे कि नए नए ऑर्डर बाजार के अंदर आ रहे हैं। तो इस कंपनी का उसका सीधा सीधा फायदा हो रहा है, और जिसके कारण इस कंपनी की आज ऑर्डर बुक लगभग 5000 करोड़ पे पहुंच चुकी है। फिर एक देखने वाली बात इस कंपनी को यहाँ पर यह भी है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल तो सुधारे हैं, पर इस कंपनी के लिए फंडामेंटली भी बाजार के अंदर काफी कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे सेक्टर के अंदर जो कैपेक्स चल रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, फ्रेट सेक्टर पर जो गवर्नमेंट का फोकस है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का फोकस है, उसका इसको भरपूर फायदा मिल रहा है। चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर अगर भारत की डोमेस्टिक डिमांड को लेकर हो, तो दोनों तरीके से इसको यहाँ पर फायदा मिला है। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखें तो ये कंपनी लगभग 65 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी दिखाई देती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस साल इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है, वो भी इसकी री रेटिंग के लिए काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और मुझे लगता है कंपनी इस साल डबल डिजिट ROE का क्लब ज्वाइन कर सकती है। सिंगल डिजिट ROE वाली कंपनी होने के कारण मुझे लगता है इस कंपनी को वैल्यूएशन अभी उस तरीके के नहीं मिले हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर जुपिटर वैगन जो इसका कंपटीटर है उस कंपनी को यहाँ पर मिल चुके हैं। जुपिटर वैगन की बात करें तो जुपिटर वैगन 28,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और लगभग 7,100 करोड़ रुपए की कंपनी की ऑर्डर बुक है, यानी कि 4 टाइम ट्रेड कर रही है कंपनी अपने ऑर्डर बुक को लेकर। ROE के लिहाज से 27% की ROE है, जो कि काफी अच्छी है, और डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.21 है। और बात करें टेक्समेको रेल की, तो टेक्समेको रेल 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी इस समय लगभग 9,500 करोड़ की मार्केट कैप पर बैठी है, यानी कि 1.95 के आसपास का कंपनी का मल्टीपल इस समय मिल रहा है, जबकि जैसा मैंने आपको बताया जुपिटर वैगन जैसी कंपनी 4 के मल्टीपल पे है। यानी कि
FY25 इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस साल ये कंपनी अगर डबल डिजिट ROE क्लब को ज्वाइन करती है, Q1 के अंदर अपनी स्टेलर परफॉर्मेंस जारी रखती है, तो मुझे लगता है बाजार इसकी रीरेटिंग कर सकता है। और बजट में अगर कुछ रेलवे सेक्टर को लेकर और पॉजिटिव आता है तो उस कारण भी इसकी रीरेटिंग हो सकती है। और उस रीरेटिंग में ये कंपनी अगर अपनी ऑर्डर बुक के हिसाब से देखें, अगर 3 के मल्टीपल पर भी आ जाए तो जब भी ये कंपनी यहाँ से जो है 360 रुपए तक का रेट दिखा सकती है। यानी कि 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी अगर 15,000 करोड़ की मार्केट कैप पर होगी, लगभग 380 रुपए के आसपास का टारगेट उस समय इस कंपनी को हिट करते हुए आप देख सकते हैं। पर उसके लिए कंपनी को जैसा Q4 में शो दिखाया है परफॉर्मेंस वाइज, वैसा इस साल जारी रखना होगा। अर्निंग में ग्रोथ दिखानी होगी। अगर इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पर कंपनी के शेयर को बाय करके यहाँ पर जो है कंपनी पर विश्वास जताया है, तो मैनेजमेंट को भी अब कंपनी को लेकर वैसी ही परफॉर्मेंस दिखानी होगी, और जिसके यहाँ पर काफी चांस दिख रहे हैं कि कंपनी इस साल वैसी ही परफॉर्मेंस जारी रख सकती है। तो उम्मीद करता हूं मेरा आज का ये वीडियो टेक्स मैको रेल की तेजी को लेकर आपको काफी कुछ जानने में मदद करेगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी है तो मुझे लगता है अभी इस कंपनी को आपको कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फ्रेट वैगन बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में कंपनी आज भी शामिल है और ये कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एट प्रेजेंट के सिनेरियो में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।